लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जो कि बहुत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पेपर में इसमें से आपको 6 से 7 नंबर का मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुपद की क्लास। और देखिए, मैं हो सकता है इसको आज ही क्लास में इसे मतलब एक ही क्लास में एंड कर दूंगा, या इससे अगली क्लास में इसको मैं एंड कर ही दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज स्किप करके देखिए। देखिए, आज की क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप लगातार पढ़िए इसमें। तो चलो चलते हैं इसके बेसिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें बहुपद होते क्या हैं। जहां पर एक से अधिक पद तो देखिए, हम चलते हैं बहुपद के बेसिस की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपको हम किस प्रकार से बताते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो जहां पर एक से अधिक पद मिलकर, जैसे मान लीजिए हमने कोई चल ले लिया x² प्लस एक्स और प्लस 2, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। 2x प्लस 3, ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुपद को समझ गए, बहुपद क्या होता है। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात निकालने को आपसे कई बार पूछा गया है। तो हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बहुपद ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी होगी। ठीक है, तो आप ये एनसीईआरटी की बुक अपनी मतलब अपने निकाल लें इसको और इसी से पढ़ाई करें। तो देखिए, मैं यहाँ से कोई बहुपद लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिया यहाँ से। देखिए, ये है 5x³ प्लस नहीं है, इसमें माइनस दे रखा है, तो माइनस 4x² प्लस एक्स। अब यहाँ आपसे पूछेगा बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। या एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लीजिए, 2x² प्लस के 4x और प्लस के 5। आपको बताना है इसमें बहुपद की घात क्या है। तो देखिए, अगर हम यहाँ घात की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ 3 होगी। कितनी होगी, 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ 3 होगी। यहाँ घात की बात करें तो यहाँ बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो आप यहाँ क्या समझे, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वो ही आपकी घात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 2x प्लस 4। बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। तो आपको अगर भैया इसमें बहुपद की घात कुल 1 होगी। कैसे होगी 1, क्योंकि x की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो हमने आपको सिखाई बहुपद की घात। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ इससे आगे। ठीक है, तो मैथ को देखो कभी भी बोर होकर नहीं पढ़ना है, आप मस्ती मस्ती में सब मैथ कर लीजिए। देखिए, अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने एक बहुपद दिया है। देखिए, ये क्या है, एक बहुपद है। देखो, अभी हाल कुछ देर पहले लाइट भाग चुकी है, तो आपको जैसा भी दिखाई दे रहा होगा, आपको वैसे स्क्रीन थोड़ी साफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो लाइट आती है तो लाइट से थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लाइट आने वाली है। चलिए, जब तक हम ऐसे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमें दिया है बहुपद। क्या दिया है, बहुपद। एक बहुपद दिया है और इस बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का योगफल। अगर इस प्रकार से हमें ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है -b/a और बराबर, या इधर देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग का सूत्र है और ये शून्यकों का गुणनफल। b हमने ये यहाँ से लिया है b, या इसको x का गुणांक भी कह सकते हैं,
और ए हमने कहां से लिया है, ये शुरू से लिया है, जो कि मैं लिख दे रहा हूं। बी क्या है, जो बी जो है वो किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है इस प्रकार से, बटे, और ये ए का दिया है, ए दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। सी की बात करें, सी क्या है, एक अचर पद है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी क्या है, एक अचर पद है, और जो ए जो है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, तो ये आपके सामने हमने दो फार्मूले आपके लिए लिख दिए, ये इनको प्लीज याद कर लें, तभी अगले सवाल कर पाओगे। तो देखिए, हम एक पहला सवाल लेते हैं कोई ऐसा, देखिए जिसको आप हल कर सको। हमने ये आपको अपनी तरफ से दिया है 4x² प्लस के 4x प्लस 1। इसमें आपको शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से आप शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। तो देखिए योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए हमने लिखाया था कि कितना होता है, माइनस के बी बटे ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस के बी बटे ए। अब देखिए यहाँ बी का मान जो है, देखो बी का मान यहाँ पर ये है, ये ए का मान होगा, ठीक है, और ये किसका मान होगा, ये बी का मान होगा, और ये किसका मान होगा, ये सी का, ए का, बी का और सी का। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, कितना है 4। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान भी कितना है 4 है, और 4 एकम 4, यानी कि जो ए मतलब जो शून्यकों का योग आया वो कितना है, माइनस के 1। देखिए अब बात करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल की। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल आपको किस प्रकार से निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल आपको किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए सी बटे ए, सी बटे ए। सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, तो ये 1/4 आपका आंसर। तो देखिए कितनी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि शून्यकों का योग या गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इसकी प्रश्नावली कौन सी, 2.1 की तरफ। ठीक है, आइए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं 2. देखो 1 है, 1 में मैं बताता हूं आपको, जो 2.1 है उसमें कुछ नहीं, आपको थोड़े ग्राफ दिए हैं 5-6, आप उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हो। अगर देखिए कुछ नहीं करना है, इनके जो कटान बिंदु है इस प्रकार से आपको इनको गिनना है। ठीक है, इन्होंने मतलब ग्राफ ने क्या जगह इसको काटा। तो देखिए मैं आपको इस प्रकार से, मैं ये आपके पेपर में नहीं आता है 2.1। ठीक है, तो मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो कौन सी करना हूँ, 2.2 करना, जो स्टार्ट करने वाला हूँ 2.2। तो इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, x² माइनस के 2x प्लस 8। सबसे पहले आपको निकालना है इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से निकालोगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे शून्यकों का जो योगफल होता है, मैं छोटा लिख दे रहा हूँ थोड़ा, योग बराबर क्या बताया था यार, माइनस के b बटे ए, और गुणनफल बराबर जो बताया था बियाल मैंने, सी बटे। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है, माइनस के b बटे, और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्य का गुणनफल होता है सी बटे ए। अब देखिए यहाँ पर जो x का गुणांक मानेंगे, यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ कितना दिया, ये a का मान दिया, ये b का मान दिया, ये c का, a b c। अब देखिए यहाँ पर b का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे b का मान माइनस के 2 दिया है, तो ये माइनस तो एक पहले से है, 1 माइनस का 2, और a का मान कितना दिया, a का मान 2 एकम 2, तो यहाँ पर जो योग आया वो कितना आया, 2 आया। अब शून्यकों का गुणनफल, तो c का मान कितना है, तो c का मान कितना है, 8 है, a का मान कितना है, a का मान है 1, तो 8/1 यानी कि। तो इस प्रकार से हमने ये निकाले शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन में एक बात और कहा है, ये कह रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदकों के शून्य ज्ञात कीजिए।
क्या याद करना है? शून्य और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो हमने तो आपको ये अभी सिखाया था, वो हमने सिखा दिया शून्यकों का योगफल निकालना और क्या गुणनफल। लेकिन इसके शून्यक निकालें तो शून्यक किस प्रकार से निकालोगे? तो देखो शून्यक कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम ये समीकरण दिया है तो उसको लिख लीजिए। ये तो शून्यकों का कर दिया योगफल है गुणनफल, लेकिन शून्यक क्या है हमारे? तो शून्यक देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए और इसके बराबर 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालते हैं तो आपको सिखाता हूँ। अब आपने ये क्लास 8 या 9th में आपने पढ़ा होगा कि ये गुणनखंड है, पहाड़े पढ़ के 8 आने चाहिए और जोड़ के कितने? 2। क्या ऐसा संभव है कि पहाड़े पढ़ के 8 आए और आप उसी संख्या को जोड़ें तो कितना आए? 2 आए? बताइए कोई ऐसा संभव है कि नहीं? देखो इधर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह दिया है वो माइनस का दिया है किताब में। किसका दिया है? माइनस का। तो इसलिए यहाँ भी क्या है? माइनस। क्योंकि जो किताब में सवाल दिया होता है वो सोच समझ के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका दिया है? माइनस का। माइनस। तो देखिए यहाँ भी किसका चिन्ह आएगा? माइनस। ठीक है, तो देखिए सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो अब ये हमारे सामने क्या है? गुणनखंड है। अब ये सवाल हो गया कि पहाड़े पढ़ के 8 आए और घटा कितने आए? 2। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है इनकी गुणा करें तो 8 आए और घटाने के बाद 2 आए? तो 4 दूनी 8। देखिए 4 दूनी कितने होते हैं? 8, और 4 में से 2 किया कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो देखिए द्वारा सुन लीजिए, 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाया कितना आ गया? 2। यानी पहाड़े पढ़ने पर 8 आ गया, घटाने पर कितना आ गया? 2। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करते हैं, ये तो आपने सीखा ही होगा। 4 दूनी 8, ठीक है, गुणा कर लीजिए 4x माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस, सही है, ये माइनस के 8 बराबर। क्या एलसीएम, सॉरी यहाँ क्या कॉमन है? देखिए x कॉमन ले लिया, x माइनस के 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, x माइनस के 2 चौक 8 बराबर 0। इन दोनों में से एक ले लीजिए x माइनस के 4 और इन दोनों को एक में बंद कर दो, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे ये अब शून्य कैसे निकालने हैं। अब आपको एक बार लिखना है x माइनस के 4 बराबर 0 और एक बार लिखना है x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का मान निकालेंगे, 4 को डिवीजन किसका? प्लस का 4। यहाँ पे x का मान निकालेंगे माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का मान 4 आया है, x का मान 2। अब देखिए हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग, तो योग निकालें तो योग के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 को और किसको? प्लस माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा? तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो देखिए जैसा कि हमने पहले निकाला था सूत्र से, शून्यकों का योग कितना? 2। तो अब भी है शून्यकों का योग कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों की क्या करनी है? गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए गुणा कर लीजिए और 4 दूनी कितना हो गया? 8। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? माइनस के 8। तो पहले भी देखो माइनस का 8 आया था और अब भी माइनस का 8। इसका मतलब हमारा सवाल ये सही है। हमारे शून्य निकालने के बाद हमने जोड़ा और गुणा करा तो आंसर हमारे यही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, यानी सत्यता की जांच भी आपकी हो गई। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप अगर मैथ पूरा सीखना चाहते हो हाई स्कूल का, तो देखिए हम आपको पूरा मैथ कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली वीडियो जो होगी वो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 4h स्क्वायर माइनस के 4। देखिए 4h स्क्वायर माइनस के 4h प्लस के बाय। ठीक है, तो आपके सामने सवाल दिया है, यही सवाल है ना। देखिए चलो हम पहले एक काम करते हैं, पहले इसका शून्य की निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, इसके शून्यक। आपसे कोई गुणनखंड दे दे आपको और कहे इसके शून्यक निकालो, तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, उसके बराबर क्या मानना है, 0। शून्यक कहते हैं, जैसे मान लो इसमें एस के मान निकालना, शून्यक का मतलब क्या है, एस का मान निकालना। तो इसके एस के 2 मान आएंगे इसमें, ठीक है, वो निकालते हैं, उन्हें शून्यक कहते हैं। चलिए तो देखिए इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले किस प्रकार से, 4 की गुणा करनी है 1 से, तो 4 एकम 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़े पढ़ के कितने आने चाहिए, 4, और जोड़ के भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो आपने कक्षा 8 में पढ़ी होगी, किस प्रकार से हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, तो ये 4s², तो 2 दूनी 4, देखिए, ठीक है, 2 दूनी 4, और हमने इनको जोड़ा फिर भी कितना आया, 4 ही आया। अब देखिए क्या करना है आपको, 4s², ये हो जाएगा 2s, ये माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन दिखाई देगा आपको, तो यहाँ से आपको 2s कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये 2 है, कितना है 2, तो 2s कॉमन ले लिए, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2s, माइनस के 2 एकम 2। देखिए यहाँ से हमने 2s कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, और यहाँ से 1s कॉमन ले लिया, तो क्या बचा s, माइनस के 1। यहाँ से देखिए यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई देगा, तो जैसा कि हमने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया है, तो 2s माइनस के 1। इन दोनों ब्रैकेट में से आपको एक ब्रैकेट लिखनी है। आपको मैं इतना सिंपल होके पढ़ा रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। एक दूध पीता हुआ बच्चा होगा ना, वो भी इस क्लास को समझ जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखो पढ़ाई करी है, अगर 8 और 7th ये क्लास है 9th में, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप मैथ में ज़्यादा वीक हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब क्या करना है, एक बार हमको इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है। तो देखिए एक बार तो हमने इसके बराबर 0 रखा, एक बार इसके बराबर 0। देखिए अब आपको क्या करना है, ये 1 को उधर भेजना है, और ये देखो 2 को कहाँ ले जाना है, इसके बटे में, तो यहाँ आ गया s का मान आया 1/2। यहाँ पर देखिए ये s है, क्या है s, हाँ ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए s को यहाँ रोकना है और 1 को उधर भेज देंगे, ठीक है, 1 को उधर, तो यहाँ s का मान आ गया, यहाँ भी 1/2, यानी कि हमारे दोनों शून्य के कितने आए, 1/2 और दूसरा भी 1/2 आया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, वही इसका योग और गुणनफल चेक करते हैं, सही है। तो देखिए हम किस प्रकार से देखते हैं इसका योग और गुणनफल। तो हम बात करते पहले योग, तो योग बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। अब बताइए b का मान कितना है, b का मान बताओ, ये देखो ये a है, ये b है, ये क्या है c है, तो b का मान कितना, माइनस के 4, माइनस का 42 है और माइनस का 1 4 और बटे a का मान कितना है 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4, यानी कि कट गया, कितना आया प्लस का 1, यानी कि हमारा शून्यकों का जो योग आया वो कितना आया, प्लस का 1 आया, कितना आया प्लस का 1। अब बात करते हैं गुणनफल की। गुणनफल, तो देखिए गुणनफल कितना होगा, तो सूत्र आपको बताया c/a होता है। c कितना दिया है, c दिया है 1 दिया है c, a कितना दिया है, तो a दिया है 4, यानी कि जो गुणनफल आया वो 1/4 आया। अब देखिए अब हम देखते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमने ये सूत्र की सहायता से तो कर लिया, अब हम देखते हैं रियल में हमारा मान यही आ रहा है। तो हम देखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्य हमारे क्या निकले थे, एक निकला 1/2 और दूसरा भी 1/2, तो 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया 1। तो इसका मतलब हमारा शून्यकों का योगफल कितना आया, 1 आया, और वहाँ भी कितना आया था, 1 ही आया। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्य को गुणनफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर 1/2 और गुणा 1/2 करना पड़ेगा आपको। देखिए तो ये 1/2 दूनी कितने होते हैं 4, मतलब यहाँ भी 1/4 आ रहा है और वैसे चेक करा हमने तो 1/4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब सत्यता की जांच हमारी सही हुई। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है आप स्वयं कर सकते हो घर से, ठीक है। सवाल ये दिया है नंबर 3 सवाल में लिख दे रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, यही दिया है ना। तो देखिए आपको किस प्रकार से करना है ये सवाल। देखिए सबसे पहले तो हमें देखो इसमें शून्यकों का क्या निकालें, चल पहले शून्यक निकालते हैं इसके। तो शून्यक निकालने के लिए आपको इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। 7x को इधर लिखिए और 3 को उधर, ठीक है। तो हमने इसका क्या बना लिया, क्रम बना लिया, और इसके बराबर क्या मान लिया, हमने मान लिया इसके बराबर 0 मान लिया, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या मान लिया, इसके बराबर 0 मान लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, 6 तिया 18, यानी शुरू के नंबर की लास्ट के नंबर से गुणा करनी है। 6 तिया 18। अब पहाड़े पढ़ के कितने आए, 18 आए, और उन्हीं संख्या को अगर घटाया जाए तो कितना आए, 7 आए। तो 9 दूनी 18। चलिए करिए से 9 दूनी 18। तो देखिए हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं, कुछ नहीं करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। क्या कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया है बच्चा, 3 नहीं 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस के यहाँ 1 कॉमन मान लीजिए, 2x माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में से एक ले लीजिए, 2x माइनस के 3, इन दोनों को एक में बंद कर दो, प्लस 1 बराबर 0। एक बार 2x माइनस के 3 बराबर 0 और एक बार 3x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालें तो यहाँ x का मान 3 को भेजेंगे 3, और 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, यानी 3/2। यहाँ से x का मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा 1/3। देखिए यहाँ पे x का मान आया 3/2, यहाँ आया 1/3, यानी कि सॉरी ये माइनस का जाएगा उधर, किसका, माइनस का 1/3, ये सही। तो देखिए जैसा कि हमने अभी आपके सामने देखो शून्यक निकाले इसके, तो शून्यक हमारे आ गए, देखो ये कितना 3/2 माइनस के 1/3। अब देखते हैं इसका सत्यापन। तो देखो सत्यापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या निकालोगे बताइए, पहले निकालते हैं इसके योगफल। देखिए योगफल कैसे निकालोगे, तो योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है माइनस के b/a। b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है यहाँ पे कितना, देखिए ये हमारी समीकरण a, b और c, ठीक है, यानी कि a, b और c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, a का मान 6 है और b का मान 7, b का मान तो 7 है माइनस का, a का मान 6, मतलब 7/6, 7/6। अब देखो हम निकालते हैं इसका गुणनफल, मतलब c/a। c कितना दिया है, तो c है 3 माइनस का, a दिया है 6, 3 दूनी 6, मतलब माइनस के 1/2 आगा। तो ये तो हमने निकाला था सूत्र की सहायता से। अब इसी को निकालते हैं किससे, जो हमारा रियल में दिया है इनसे। तो देखिए यहाँ से देखा जाए तो शून्यकों का योगफल देखिए यहाँ पे, तो योगफल और क्या, गुणनफल। तो देखिए योगफल इन दोनों को जोड़ा जाएगा 3/2 और जोड़ा जाएगा, लेकिन एक चिन्ह पहले से माइनस दे रखा है इसमें, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9 और माइनस के 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 9 में से 2 गया 7/6। गुणनफल देखें इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस के 1/3, तो ये हो गया माइनस के 3 और 2 तिया 6, यानी कि देखिए नहीं हाँ कट जाएगा, देखो ये यहाँ काट दीजिए, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, माइनस का 1/2। तो देखिए जैसा देखा गया यहाँ पे योगफल निकाला 7/6 आया था, तो यहाँ भी योगफल 7/6 आया। यहाँ गुणनफल निकाला माइनस के 1/2, तो यहाँ भी गुणनफल आया माइनस के 1/2। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसका क्या निकालना है, वही करना है शून्यक, और फिर शून्यकों का योगफल गुणनफल चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0। यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई देता है आपको, 4u, यहाँ बचा u
प्लस के 2, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से u का मान निकालोगे तो 0 आएगा, यहाँ से u का मान निकालोगे माइनस के 2 आएगा। ठीक है, u या माइनस का 2 आएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका योगफल। क्या होता है माइनस का b बटे a, फिर निकालते हैं गुणनफल, क्या होता है c बटे a, फिर निकालते हैं योगफल, फिर निकालते हैं गुणनफल। देखिए यहाँ योगफल जो निकालना है आपको सूत्र की सहायता से निकालना है। तो यहाँ a का मान ये है, ये b का मान है, और c का मान आपको दिया नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए b का मान कितना दिया है, 8 दिया है, a का मान कितना दिया है, 4, तो 4 दूनी 8, यानी कि जो यहाँ पर a का मान आया, मतलब योगफल जो आया वो 4 दूनी 8, यानी कि 2 आया। कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं इसका गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए c बटे a, c मान दिया है 0, a मान कितने दिया है 4, यानी कि कितना आएगा 0। अब देखिए हम निकालते हैं हम योगफल यहाँ से रियल में। तो देखिए यहाँ पे योगफल निकालेंगे तो जोड़ लीजिए इसे, कितना आया, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब निकालते हैं कि गुणा करके, तो गुणा करोगे 0 की किसी संख्या से गुणा करते कितना आता है, 0। तो देखिए यहाँ जैसे देखा गया यहाँ पे योगफल माइनस का 2, तो यहाँ भी कितना है माइनस का 2, यहाँ कितना आया 0, तो यहाँ भी कितना आया 0, यानी कि सत्यता की जांच हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं। तो मैं अब चलता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके जो 2 क्वेश्चन बचे छोटे छोटे उनको घर से हल करना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका ये चैप्टर मुझे क्या कराना है, एंड भी कराना है। तो चलिए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। माइनस का नंबर 1 में लिख दे रहा हूँ, 1/4, और कितना दिया है माइनस का 1, माइनस का 1। थोड़ा मैं इधर को लिखूँ थोड़ा, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कितना दिया है, ये दूसरे का पहला है। ठीक है, कितना दिया है 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, तो देखो ये आपका गुणनफल दिया है, एक दिया है गुणनफल और एक योगफल। तो एक दिया है इसमें योगफल, एक का दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए जैसा कि हमें दिया है, पहले मान लीजिए माना द्विघात बहुपद, मान लीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c है। अब देखिए यहाँ a और b और c का मान हमें निकालना है। अब जैसा कि देखो यहाँ पर दिया है, ये क्या दिया है, योगफल दिया है, योगफल, और एक दिया है क्या, गुणनफल। ठीक है, योगफल कितना, देखो वैसे योगफल होता क्या है शून्यकों का, तो आप कहोगे भैया योगफल तो माइनस के b बटे a होता है। अब मैं कहूँ आपसे गुणनफल कितना होता है, तो आप कहोगे भैया c बटे a होता है। ये सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है वैसे तो देखिए माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c है, तो यहाँ योगफल मान लिया माइनस के b बटे a, मतलब ये होता है, सूत्र आपको हमने लिखवा दिया है। गुणनफल मान लिया c बटे a। मगर यहाँ सवाल में कितना दिया है, तो सवाल में दिया है 1/4, और यहाँ गुणनफल कितना दिया है, तो गुणनफल दिया है माइनस का 1। अब तुम ये बताइए, अगर हमने देखा, देखो यहाँ क्या इसके बटे में 1 मान सकते हो, अरे किसी भी संख्या के बटे में 1 तो मान सकते हैं, तो आपको भैया मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो a का मान है वो कितना है, 4 है। अरे a के सामने कितना 4 दिया है, मगर यहाँ a का मान यहाँ कितना है, 1 है। तो हमें इन दोनों के मान क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली समीकरण में 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे। अब देखिए यहाँ a का मान जो हो गया, देखो पहले ये देखो माइनस के 4 हो जाएगा ये, और 4 एकम 4। तो देखिए अब a का मान 4 हो गया, तो यहाँ भी a का मान कितना हो गया, 4। यहाँ b का मान कितना हो गया, 1, और c का मान कितना हो गया, माइनस का 4। तो लिख दीजिए, अतः
ए का जो मान हो गया, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 4 हो गया। बी का मान कितना हो गया, तो देखिए बी का मान जो है, देखो बी का मान है माइनस है, तो इसलिए माइनस का 1 होगा ये। सी का जो मान है, सी का मान कितना है, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 4। अब देखिए ये मान हम सब यहाँ रखेंगे, कौन सी समीकरण में जो मान था। ए का मान कितना आया, तो ए का मान 4 आया, तो ये हो जाएगा 4 कितना एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर। फिर क्या है प्लस, मगर बी का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलो रख दो यहाँ -1। बी का मान कितना हो गया, माइनस का 1 एक्स, प्लस का सी का मान कितना है, माइनस के 4। लीजिए हमने सब मान लगा दिए, इसके क्या लगा दिए, मान। तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो गया 1 एक्स और ये माइनस के 4। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। देखो इसमें पहले बोल दिया है कि ये जो शुरू वाला है वो है शून्यकों का योगफल और ये लास्ट वाला जो दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल। ये बात आपको किताब में पहले बोल रखी है, मैंने ऊपर लिखी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमें बोला है, ये दिया है क्या, पहले माना द्विघात बहुपद क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है क्या, योगफल दिया है जो कि होता है माइनस के बी बटे ए और गुणनफल दिया है जो कि होता है सी बटे ए। बी का मान कितना होगा, तो यहाँ दिया है, यहाँ पर बी बटे मतलब शून्यकों का योगफल दिया है √2 और ये दिया है 1/3। अब जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करा था वही इस क्वेश्चन में करना है। देखिए हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ए का मान यहाँ कितना है, देखिए मैंने माइनस ये वाला लगाया यहाँ पे। ठीक है, ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3√2 और ये 3 एकम 3, ये ऐसे रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए का मान हो गया, ए का मान कितना हो गया, तो आप कहोगे ये ए का मान तो यहाँ पर कितना हो गया 3 है और बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान जो है यहाँ पर माइनस के 3√2। सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना है 1। ये सभी मान कहाँ लगाओगे, बहुपद में। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पीछे वीडियो आप स्किप करके देख सकते हो। तो देखिए ए का मान कितना आया, ए का मान 3 आ गया, बी का मान कितना आ गया, बी का मान आया माइनस के 3√2 यहाँ एक्स प्लस का सी। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर 0 मत मानिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओनली बहुपद निकालना है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3√2 एक्स प्लस के सी, जैसा कि ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मैं अगला क्वेश्चन इसी में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसकी जगह दे दिया कितना 0 और √5। ठीक है, अब देखिए वही करना है, मानस द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें ये चेंज करना है इतना, देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो हमें दिया है माइनस का b बटे ए, तो देखिए यहाँ b बटे ए का मान कितना दिया है 0 दिया है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल दिया है वो कितना दिया है 0, गुणनफल दिया है √5। इसके नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ बी का मान 0, सी का मान √5, सब सही दिया है। ठीक है, ए का मान कितना माना 1,
बी का मान कितना दिया है 0 और सी का मान कितना दिया है √5। तो यहाँ ए का मान कितना रखोगे, तो यहाँ ए का मान 1 रख दीजिए और यहाँ बी का मान कितना रखोगे 0, यहाँ सी का मान कितना रखोगे √5। ठीक है, √5। तो देखिए यहाँ सभी के बन गई x² प्लस के ये 0 की गुना x करेंगे तो खाली 0 रहेगा और प्लस के √5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अगला क्वेश्चन इसी में सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिटाता हूँ इतना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। अगला क्वेश्चन ये दिया है चौथा 1 दिया है। क्या दिया है 1 यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल योगफल भी 1 है और क्या गुणनफल भी 1 है। 1 और 1, इसके नीचे क्या मान सकते हैं 1। तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान भी 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी कितना दिया है 1। तो हमें क्या करना है, ये मान कहाँ रखना है बहुपद में। तो 1 और सी का मान भी 1। एक ही कम मतलब इसकी गुणा कर लो तो सही है। ये इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है, अब यहाँ से 1 हटा के क्या कर दिया है, अगला क्वेश्चन में माइनस के 1/4 और 1/4 माइनस के 1/4 और 1/4। तो देखिए ये क्या है, ये शून्यकों का योगफल है। ये कितना दिया है, एक ये गुणनफल दिया है यहाँ पर देखिए। मगर इससे पहले हमें क्या करना है, पहले इनका मान रख दीजिए। योगफल बराबर होता है माइनस के b/a और ये c/a। अब लिखिए माइनस का 1/4 और ये 1/4। तो देखिए यहाँ पर a का मान यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब यहाँ पर a का मान कितना है 4 दिया है और नहीं होता तो बराबर करते। ठीक है, और b का मान कितना दिया है 1 दिया है। c का मान कितना दिया है, c का मान भी 1। ये मान का रख दो समीकरण में। तो a का मान कितना हो गया, a का मान रख दो 4x² प्लस b का मान हो गया 1x प्लस c का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x² प्लस के x प्लस का 1। देखिए कितनी आसानी से हमें इसका आंसर निकालने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो ये अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है आपको। जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको वैसे करा कर दे रहा हूँ, आप इन्हें कर सकते हो। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन भी कराई दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये दूसरे का कितना है 6 नंबर। सवाल दिया है 4,1। तो वही करना है जो पिछले सवाल में करा था। ये कितना है, ये दिया है आपको योगफल कितना दिया है 4, गुणनफल 1। इनके नीचे 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। बी का मान कितना है, बी का मान 4 दिया है ना, कितना दिया 4। ए का मान कितना दिया है 1, यहाँ भी 1 दिया, मतलब सब सही है। ए का मान 1, बी का मान कितना दिया है माइनस के 4, सी का मान 1। ये माइनस का 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इधर माइनस है उधर नहीं है। तो रख दीजिए इसे समीकरण में, यही है। तो देखिए ए का मान कितना आया 1, बी का मान माइनस के 4, सी का मान 1। गुणा कर लीजिए x² माइनस के 4x प्लस का 1। ये क्या हो गया बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया बहुपद। चलिए मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। देखिए हमने जैसा कि इसका 2.2 आज एंड करा दिया है और कल आपको 2.3 इसका एंड करा देंगे। इसका मतलब ये बहुपद आपको कल हम एंड करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दें और साथ ही शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा थोड़ा सपोर्ट दें हमें। और ठीक है, चलो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद।